आज हम बात करेंगे 4 ऐसे हादसों के बारे में जिसके कारण बोइंग कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई। जी हाँ दोस्तों, बोइंग कंपनी का निर्माण 15 जुलाई 1916 वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में हुआ था विलियम ई बोइंग के द्वारा। सबसे पहला हादसा लायन एयर फ्लाइट 610 के एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स 8 के साथ हुआ था, जिसमें 189 पैसेंजर एंड क्रू मेंबर ने अपनी जान गंवाई थी। ये हादसा टेक ऑफ के 13 मिनट के बाद हुआ, जब 29 अक्टूबर 2018 को ये प्लेन जकार्ता इंडोनेशिया से पंचकल पिनांग जा रहा था। तब प्लेन जावा सी में जाके क्रैश हो गया। दूसरा सेम हादसा हुआ इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 301, जिसमें बोइंग 737 मैक्स एक नया एयरक्राफ्ट यूज हुआ था। 10 मार्च 2019 को जब ये प्लेन, जिसमें 157 पैसेंजर और क्रू मेंबर एडिस अबाबा इथियोपिया से नैरोबी केन्या जा रहा था, तब टेक ऑफ के 6 मिनट बाद बिशोफ्तू टाउन में क्रैश हो गया। जैसा कि आपने देखा, 5 महीने में ही दोनों हादसे हो गए और दोनों हादसों में बोइंग 737 मैक्स ही यूज हुआ था। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, दोनों प्लेन के क्रैश होने का कारण सेम ही था। इन दोनों हादसों में MCAS सिस्टम का फेल होना क्रैश का कारण था, जिसके बारे में कंपनी ने एयरलाइंस को या पायलट को कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। MCAS सिस्टम में एक सेंसर यूज होता है जो कॉकपिट विंडो के पास एरोप्लेन का एंगल ऑफ अटैक मेंटेन रखता है। अगर एरोप्लेन का नोज ज़्यादा ऊपर हो जाए तो वो सेंसर सिग्नल MCAS सिस्टम देगा और ऑटोमेटिकली बिना पायलट की हेल्प के एरोप्लेन का नोज डाउन हो जाएगा। बोइंग 737 मैक्स में ऐसे 2 सेंसर होते हैं, लेकिन बोइंग 737 मैक्स में प्रॉब्लम ये थी कि MCAS सिस्टम दोनों में से कोई भी एक सेंसर के सिग्नल पे भी नोज डाउन करने लगता था। तो ये सिंगल एंगल ऑफ अटैक सेंसर के कारण ये दोनों हादसों में MCAS सिस्टम फेल हो गई और प्लेन क्रैश हो गया। इन दोनों हादसों के कारण सभी 737 मैक्स को डाउन कर लिया 2019 मार्च से दिसंबर 2020 तक, जिसके कारण बोइंग को डायरेक्ट $20 मिलियन का फाइन देना पड़ा विक्टिम्स को और एयरलाइन कंपनीज को, और $60 बिलियन ऑर्डर कैंसिल के कारण, जिससे एयरलाइंस की रेपुटेशन डाउन हो गई। तीसरा हादसा हुआ अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1282 5 जन 2024 को हुआ, जिसमें बोइंग 737 मैक्स का इमरजेंसी एग्जिट डोर निकल गया था। 6.5 मिनट टेक ऑफ के बाद 16,000 फीट पे ये हादसा हुआ, जब ये प्लेन पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रही थी। NTSB के रिपोर्ट के अनुसार मेन 4 बोल्ट जिस पे डोर लगा होता है वो मिसिंग थे। I feel like we say HRC, switch your CSL securely casting and sell you articles to Canada. चौथे हादसे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जिसमें 12 जून को बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया कंपनी का प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तब टेक ऑफ के 2 मिनट बाद यह हादसा हुआ था और प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाके गिरा, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स की जान चली गई और 1 पैसेंजर बच गया। इन क्रैश में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें दोनों इंजन फेल होने का संभावना है। I want to make clear that I have raised these issues over 3 years. I was ignored. I was told not to create delays. I was told frankly to shut up. At one point, Boeing management got sick of me and raising these issues and moved me out of the 787 program into this 777 program. On the 777 program, I found problems. Again, I found that Boeing started a new process to build the airplane without taking into the consideration of the design of the airplane and how the airplane was designed. As a result, I witnessed severe misalignment when the planes were assembled. Boeing manufacturing used unmeasured and unlimited amount of force to correct the misalignment. And this also weakens the airplane in the long run. I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. I call it the Tarzan effect.